एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है। वह अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में ही होटल है वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है तहकीकात में आखिर कितना समय लग जाए। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है, तो आज हम खाना होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है और उन्हें साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और आंखें भर आती है। वह जोर जोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। तो दोस्तों, क्या थी इस महिला दरोगा की कहानी? क्यों यह उस इंसान को बर्तन मांजता देख रो पड़ी? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एक साधारण से परिवार की, जिसमें विकास अपनी धर्म पत्नी ज्योति के साथ रहता है और ज्योति का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाऊं या किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा ज्योति अपने दिमाग में सोच विचार करती रहती थी। लेकिन विकास एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 10,000 उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन ज्योति विकास से कह देती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूंगी। अब दोस्तों, विकास की पत्नी ज्योति उससे बहुत प्यार करती थी। विकास भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 10,000 मिलते हैं सैलरी के, जो कुछ भी खर्चा होने के बाद बचा करेंगे तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। विकास ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती है। तो ज्योति भी काफ़ी तैयारियां कर चुकी थी, तो वह भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत और लगन आखिर रंग ले आती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब विकास और ज्योति दोनों ही बहुत खुश थे। ज्योति एक महिला दरोगा बन चुकी थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। विकास और ज्योति दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आता है तो ज्योति को बहुत मुबारकबाद देता है। मुबारक हो ज्योति, आप एक दरोगा बन गई हो। सभी मिल्लत वरी के लोग आते हैं तो ज्योति को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। विकास के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग से भी बड़े बड़े ऑफिसर्स उन्हें घर पर ही मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो विकास से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं? तो विकास बता देता है कि मैडम अपने रूम में होगी या बैठक में ही बैठी हुई है। तो सभी लोग डायरेक्टली ज्योति के पास जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हुए बधाई देते हैं। विकास को यह सब बातें नागवार गुजरती है। वह सोचता है जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा पहले मेरी पत्नी के पास ही जाता है, उसी से मिलता है, उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी की जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता, ना मेरा कोई मान सम्मान करता है। मेरी इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचाकर सारा पैसा खर्च किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर उसने इस मुकाम को हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात ही करने को तैयार नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इस तरह की बातें विकास के दिल दिमाग में बस जाती है और वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ ही नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत नाम रुतबा ही ना हो। विकास अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर
कई झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनसे तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है। लेकिन ज्योति को कुछ समझ ही नहीं आ पाता। वह विकास से कहती है कि यह कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मुझसे कितना प्यार करते हो और आज आपकी ही वजह से मैं सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और जब मैं आज कामयाब बन चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकते हैं? मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो? विकास, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। ज्योति अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है लिखाता है और जब वह पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है या फिर सरकारी टीचर बन जाती है, एसडीएम बन जाती है या फिर डीएम बन जाती है, तो तब वह पत्नियां अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। उनसे डाइवोर्स लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती हैं, क्योंकि वह यह सोचती है कि मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा पति तो एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ में रहूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ज्योति के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। ज्योति तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन विकास के सर पर तो भूत सवार था। वह ज्योति की कोई बात नहीं सुनता और ज्योति से डिवोर्स ले लेता है। अब ज्योति अपने पति के छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और विकास ये शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है। अब ज्योति भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास ही है जो कि मेरे पति की बदौलत ही मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह से कोई भी आंच आने नहीं दूंगी। फिर ज्योति अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद ज्योति का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहां विकास जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, ज्योति एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था तो उन्हें भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहीं कहीं आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। ज्योति होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति विकास, जिसका उससे 2 साल पहले तलाक हो गया था, वह इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब विकास अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैरों में दबा लेता है और वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह वहां से खड़ा भी हो जाए। तो ज्योति ही उनके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 10,000 महीना कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले होंगे या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो विकास भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो ज्योति पूछती है, तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुविधा थी जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने लगे हो, क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या है। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर विकास की आंखें भी भर आती है, वह भी रोने लगता है और बताता है
कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वह शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत से हसीन पल बिताए थे, इसलिए ही मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी और जब मैं छुट्टियां लेकर कंपनी से बाद में नौकरी के लिए गया तो मुझे नौकरी पर ना रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों पर रूम पर ही फ्री रहा तो जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था सभी पैसा मेरा खर्चों में दवाइयों में लग गया। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ आया तो मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सभी कामों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई काम अभी ऐसा नहीं है जो तुम कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक काम है, अगर करना चाहो तो यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पे रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन ही मांज लेते हैं और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। इतना कहकर विकास जो है वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो ज्योति उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि तुम मुझे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्रेम करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना ही आज तक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। ज्योति कहती है, खैर जो हो गया सो हो गया, यह सब छोड़ो। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा तुमने दी? तो विकास बताता है कि जब तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे घर पर मिलने के लिए आता था, तुम्हें बधाई देने के लिए आता था, तो वह सिर्फ तुम्हें ही मान सम्मान देता था, तुम्हें ही मुबारकबाद देता था। कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था मुझे। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यह बात विकास के मुंह से सुनकर ज्योति कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है यह तुम्हारी। अगर तुम्हें यही लग रहा था कि तुम्हारी इज्जत कम हो गई है तो तुम मुझे सिर्फ एक बार कहते, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे खातिर यह नौकरी भी छोड़ देती। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती थी और मैं ना ही कभी दूर होने देती। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। विकास, अब तुम यह बर्तन को मांजने का काम बंद करो और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब तुम मुझे अपना लो विकास। अब ज्योति विकास के गले लगकर रोने लगती है। तो विकास कहता है अपनी पत्नी से कि अब हमारा क्या मेल है और तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। तो ज्योति कहती है कि तुम मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो, लेकिन तुम्हारी गलत फहमी और गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे। कहते हैं ना कि गलत फहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, और कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ भी हुआ है। ज्योति विकास को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे दिल दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी कि मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है, बस इसी वजह से तुमने मुझसे तलाक लिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है विकास। मैं सब डायरेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाह मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझसे बधाई दे रहे थे। अगर पत्नी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाती है तो पति का तो खुद ही अपने आप पर गर्व सीना हो जाना चाहिए था कि देखो मेरी पत्नी इतनी बढ़िया पोस्ट तक पहुंच गई है। लेकिन आपके अंदर यह गलतफहमियां कहां से आ गई?
लेकिन अब सभी बातों को भूल भुलाकर मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन जो विकास होता है वह अभी भी अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी ज्योति उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से ज्योति अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों का जीवन अब अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ज्योति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रखते हैं ज्योति के बारे में? और विकास के बारे में आपकी क्या राय है? आप उसको क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।